अपने शुरुआती डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने सुपर हीरो जॉनरा की फिल्म्स का एक डिफरेंट रूट चुना, जहां एमसीयू अपने रास्ते पे चल के खुश था। ठीक वहीं डीसीयू को दूसरा रास्ता चुनने के वजह से काफी कुछ सुनना पड़ा। हमारे मन में ना चाहते हुए भी एक विचारधारा बन चुकी थी कि सुपर हीरोज ऐसे ही होते हैं, पूरे शहर को बचाने के बाद कूल सेंस में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बाहर जंग के दौरान जोक्स मारते हैं, हजारों जाने जाती हैं, मगर फिर भी हीरोज कहलाते हैं। एमसीयू के सुपर बीइंग्स अभी भी हीरोज की तरह कंसिडर किए जाते हैं, चाहे कितना भी बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो। मगर शुरू में डीसी का जैसा विजन था वो अभी ऐसा नहीं है। वो अभी भी कुछ मूवीज हैं जिनका टोन डार्क है, उनके मूवीज में मैच्योर सब्जेक्ट्स होते हैं, हीरो बहुत ही बुरी तरह एकदम दयनीय तरीके से विलेंस के हाथों पिटता भी है, और इनकी मूवीज में सिटी वाइड डिस्ट्रक्शन के डार्क साइड्स भी कैप्चर होते हैं। हम सब ने ये मूवीज देखी हैं और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर पिक्चर ने अपने फाइट सीक्वेंस दिखाया है तो पिक्चर अपने आम जनता की सफरिंग को भी दिखाती है उसी मोमेंट पे कि लोगों ने क्या क्या खोया। और ठीक इन्हीं सब बातों की वजह से डीसी अपनी ऑडियंस की फन वाली एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया। आदमी कुछ घंटों के लिए ही अपनी रियलिटी को एस्केप करके सुपरनैचुरल दुनिया में आता है कि कुछ नया एक्सपीरियंस करे। उसके कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं पिक्चर से। सिनेमा हमेशा से एक बहुत बढ़िया जरिया रहा है अपनी रियलिटी को एस्केप करने का, मगर ये मूवीज बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और रियलिस्टिक है। ये धरती का सबसे पावरफुल बीइंग है, मगर फिर भी इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बहुत ही पॉलिटिकल पिक्चर है, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, पावर, पोजीशन की बात करती है। अब बात सिर्फ अच्छे या बुरे की नहीं रह गई है, बात अब रह गई है जस्टिस की, और उसके लिए कितनी बड़ी कीमत हम चुका सकते हैं। मगर मेन बात है कि इस तरीके से पिक्चर ज्यादा लोगों ने नहीं देखी, और ये बात मैं मानता भी हूँ। पहली बार में तो मेरे को भी थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ कि लीक से हट के देखा था कुछ। बाद में पिक्चर को फिर किसी और एंगल से समझा तो उसकी थियोलॉजी, सिंबोलिज्म और फिलोसफी को देखा, तब जाके समझ में आया कि पिक्चर एक्चुअल में डिराइव क्या करना चाहती है। हम सब तो पहली बार यही सोच के जाते हैं ना कि भाई सुपरमैन अच्छा है, वो अपने एनिमी को नहीं मारता, बैटमैन नो किल वाला रूल अपनाता है, वंडर वुमन अपनी पहली ही पिक्चर में हार जाती है, मतलब कि इंसानियत के लिए उसका मकसद कुछ और था, मगर बाद में उसे करना कुछ और पड़ा। सुपरमैन और बैटमैन जैसे सुपर हीरोज को हमने कभी भी एज अ टेस्ट ऑफ फियर में नहीं देखा कि जो हमें बचाने वाले हैं उनसे हमें एक्चुअली में डरना चाहिए। हमने इतने बड़े बड़े सुपर हीरोज को कभी भी करंट पॉलिटिकल इश्यूज, पागलपन, जेनोफोबिया या नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट की तरह हमने कभी भी इन्हें नहीं देखा। और जो पिक्चर में एक्चुअल विलेंस थे उन्हें फॉर लिटरल छोड़ दिया जाता है। कुछ तो इन्हें हीरोज भी मानने लगते हैं क्योंकि उन विलेंस को भी पिक्चर एक्चुअल में जस्टिफाई करती है, वो भी किसी मकसद से। और ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, ये किसी भी ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवीज में बिल्कुल भी नहीं है आज तक। आज भी सुपर हीरो मूवीज में विलेंस बैड होते हैं, सुपर हीरोज हीरोज होते हैं, और मेजर पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से उनकी इमेज हमेशा बनी रहती है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपनी द बॉयज सीरीज है। और वैसे भी ये सारी बातें कोई मोरालिटी की नहीं है कि हर एक सुपर हीरो किलर ही होना चाहिए। सबका अपनी कहानी को दिखाने का तरीका होता है। अगर कुछ खास नहीं है तो पिक्चर 2 घंटे क्या 1 घंटे में भी निपटा सकते हो। मगर अब अगर आपको एक ग्रेटर पिक्चर दिखाना है, एक चैलेंजिंग एक्सट्रीम क्वेश्चन के साथ कि अगर हीरोज हमें देख रहे हैं तो उन्हें कौन देख रहा है, तो आपको कहानी के साथ समय लगेगा। पिक्चर भले ही किसी अच्छे या बुरे का पक्ष ना ले, मगर उसे अपने कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए अपने दोनों साइड्स को दिखाना पड़ेगा। और ये डायरेक्टर का विजन होता है कि उसको अपनी कहानी का किस तरीके से दिखाना है, कैसे दिखाना है और कितने समय में दिखाना है। मगर पिक्चर पूरी बनने के बाद इन सब बातों के बाद भी एक बात आती है क्रिटिसिज्म की। अब चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि क्रिटिक्स अपने डिसीजन को लेकर गलत नहीं थे, मगर शायद उनके मूवी को देखने का पर्सपेक्टिव ही अलग हो, जैसे हम सब देख रहे हो। जैसे कि मैं अभी भी बोलता हूँ कि 2019 की जोकर मूवी मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं इस पिक्चर को किसी और ही उम्मीद और पर्सपेक्टिव से देखने गया था। मगर फिर जब मैंने पिक्चर को बार बार आराम से देखा, पिक्चर को नजाकत से देखा, तब जाके मैं इस पिक्चर को समझ पाया कि यह पिक्चर कंप्लीटली जोकर की कहानी के ऊपर तो थी ही नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीटली जोकर आखिर में बनता है फुल कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ कि अब आगे उसे जिंदगी में करना क्या है, वरना उससे पहले तो कहानी आर्थर फ्लेक पे चल रही थी। जोकर कंप्लीटली एक डिफरेंट कैरेक्टर है, मगर अब पता नहीं इसकी रेटिंग्स क्यों गिर रही है। खैर, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। किसी पिक्चर को रिव्यू कर देना और किसी पिक्चर को क्रिटिक कर देना, दोनों में आसमान और पाताल का फर्क है। जैसे कि स्कारलेट जोहानसन और तुम में काफी ही बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है, समझ रहे हो ना। अब जहाँ रही मेरी बात, तो मैं मूवीज को एज एन आर्टिस्टिक एग्जीक्यूशन के तौर पे देखना पसंद करता हूँ। अब वो चाहे सेंस ऑफ डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, कलर, विजुअल्स, प्लॉट, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, सीन्स या फिर फ्रेमिंग की ही बात क्यों ना कर लो, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। और जो लोग बोलते हैं वी आर नॉट मेकिंग मूवीज फॉर क्रिटिक्स, कसम से बहुत बेवकूफ आदमी हो, क्योंकि किसी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने ही काम को सेल्फ क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मैंने इसमें अच्छा नहीं किया, मैं और अच्छा कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया और मैं अगली बार जरूर करूंगा। इसे सेल्फ क्रिटिसिज्म कहते हैं
हैं और ये बहुत ही जरूरी है। और अब जहां रही बात बाहरी क्रिटिसिज्म की, तो वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि हमें ये बात ध्यान देनी है कि हम क्रिटिसिज्म ले कहां से रहे हैं। उस बंदे से जो बस आपकी पिक्चर को उसके फन और एंटरटेनमेंट लेवल पे बस रिव्यू कर दे रहा है, या फिर वो बंदा जो आपकी पिक्चर को कंस्ट्रक्टिव तौर पे क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं मेन बात बताता हूं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में टाइम लगता है। कई बार पिक्चर को देखना पड़ता है, उसे पॉज करके उसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को समझना पड़ता है। पिक्चर देखने के बाद भी अपने आप को अकेले समय दे के आपको कैरेक्टर और कहानी को समझना पड़ता है कि उसके एक्शंस, पर्सनैलिटी क्या जस्टिफाइबल है कि नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको ही अच्छे समझाने के लिए हम पेंटिंग्स की बात करते हैं। हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग में भी काफी मेहनत लगती है, महीनों लग जाते हैं, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं बनाने में, और वो सेंस और सिंप्लिसिटी भी अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। बट जब आप उसे एज ए लेमैन की तरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है किस बारे में। और ठीक उसी की जगह अगर आप पिकासो की पेंटिंग्स उठा के देख लें तो समझ नहीं आएगा और सोचोगे कि इसे ऐसे बनाने की जरूरत ही क्या थी। लिटरली गूगल करना पड़ गया मेरे को कि पेंटिंग कहना क्या चाहती है, और फिर जाके समझ में आया कि इसके कहने का डीप सेंस ऑफ मीनिंग क्या था। और एक अच्छा क्रिटिक ही इन सब बातों को एक अच्छी तरीके से समझा सकता है, क्योंकि वो पिक्चर में काफी कुछ ऐसा देख जाता है जो हम नहीं देख पाते। लेकिन अब चाहे जो भी रीजन हो, डीसी अपनी मेन स्ट्रीम वाली मूवीज से हट के कुछ फन एलिमेंट्स वाली मूवीज भी बना रहा है, जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। मगर एक दुख ये भी है कि हमें वो ग्रेटर विजन आगे चल के नहीं देखने को मिलेगा, जो आज तक किसी भी सुपर हीरो मूवी में हमें नहीं देखने को मिला। डीसी भले ही मेन स्ट्रीम सुपर हीरो मूवीज से अलग था, बट वो हमें सुपर हीरोज के बारे में काफी कुछ ऐसा बता देता था जो बाकी सुपर हीरो मूवीज हमें नहीं दिखाती थी। अब वो काफी सारी बातें हैं, उसे एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। मगर आप क्या सोचते हैं, डीसी को अपने रास्ते पे स्टिक रहना चाहिए या फिर जबरदस्ती का लोगों को खुश करने के लिए चाइल्डिश कोशिशें करनी चाहिए? सुपर बीइंग्स के बारे में हमें हर एक एंगल जानने को मिलना चाहिए, वो हमेशा हमारे हीरोज नहीं होते। और डीसी में ये काफी पोटेंशियल है कि वो ऐसे काफी सारे सीरियस टॉपिक्स को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। मगर फिर बात आके फंस जाती है कि लोग क्या कहेंगे, ये डर सब में रहता है। मगर ये भी उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं, और तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन सब बातों के बाद आप अपने जनता जनार्दन अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इन सब बातों के अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो देख के ज्यादा ही अच्छा लग गया तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।